हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 19 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया और इस समिति की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एच.के. मित्तल जी करेंगे। कौन करेंगे? एच.के. मित्तल जी। इस योजना को 2021-22 में शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है और सरकार ने इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसे अगले 4 वर्षों में पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। नई दिल्ली को स्विस संगठन IQAir द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है और विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शियनजियांग। इसके बाद में 9 भारतीय शहर इसमें शामिल है, जो गाजियाबाद, बुलंदशहर और बिसरख। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35वें स्थान पर था, जिसमें 106 देश थे, जिसका अर्थ है कि भारत सबसे प्रदूषित शहरों के रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRIER के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को ICRIER के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यही है ICRIER के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अभी दीपक मिश्रा जी। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलायंसेस का अगला निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है और वह रजत कथुरिया का कार्यभार संभालेंगे, जो 1 सितंबर 2012 से ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। और ICRIER की स्थापना की गई थी 1981 में। कब? 1981 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी है? तो यह बनी है भवानी देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यही है भवानी देवी, पहली भारतीय महिला फेंसर जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है। साइबर फेंसर ने चल रहे फेंसिंग विश्व कप में होने वाले कार्यक्रमों के कारण एक ओलंपिक स्थान हासिल किया है। मेजबान हंगरी टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हार गया, जिससे कि कोरिया और सेमीफाइनल में जाने में मदद मिली है और वह दुनिया में 45वें स्थान पर है और 2017 में उन्होंने फेंसिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATK मोहन बागान को हराकर अपना पहला ISL खिताब किसने जीता है? तो यह जीता अभी मुंबई सिटी FC ने। किसने? मुंबई सिटी FC ने। मुंबई सिटी FC ने इस साल एक और ट्रॉफी जीतने के लिए ISL 2020-21 फाइनल में ATK मोहन बागान
को 2-1 से हरा और मुंबई के ने इससे पहले नियमित सीजन में पहले स्थान पर रहकर आईएसएल शील्ड के साथ ही एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में भी जगह बनाई थी। गोल्डन बॉल अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एटीके मोहन बागान, फॉरवर्ड कृष्णा और इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लालेंग माविया। और गोल्डन बूट अवार्ड जो टॉप गोल स्कोरर है, 14 गोल स्कोर किए इन्होंने, यह है एफसी गोवा स्ट्राइकर इगोर अंगोलो को मिला है। और इसके बाद में आ जाता है गोल्डन ग्लव अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 10 क्लीन शीट के लिए एटीके मोहन बागान के संरक्षक अरिंदम भट्टाचार्य को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन नया 5G रेडियो साधन लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोकिया कंपनी नया 5G रेडियो साधन लॉन्च करने जा रही है। फिनिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी नोकिया ने 16 मार्च को घोषणा की है कि उसने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी की है और यह साधन अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क की तकनीकी के साथ विकसित किया जाएगा। यह साझेदारी नए व्यापारिक मामलों को विकसित करने के उद्देश्य से की जाएगी। अब बात कर लेते हैं नोकिया की। तो नोकिया की स्थापना की गई थी 12 मई 1865 को और इसके सीईओ है पेक्का लुंडमार्क। कौन है? पेक्का लुंडमार्क। और नोकिया का मुख्यालय है एक्सपो फिनलैंड में। कहाँ पर है? एक्सपो फिनलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर को अभी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया है। यही है कौशल्या शंकर जिनको अभी यह इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तमिलनाडु की मूल जाति विरोध कार्यकर्ता और मानवाधिकारों के रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ में अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सम्मानित किया और नामांकन का IWOC पुरस्कार प्रमाण पत्र शहर में आयोजित करेजियस वीमेन इंस्पायर अ बेटर वर्ल्ड में चेन्नई जूडिथ रेविन में अमेरिकी काउंसिल जनरल द्वारा उन्हें दिया गया है यह अवार्ड। और सुश्री कौशल्या ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की थी। ट्रस्ट में पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक समर्थन प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एम वीरप्पा मोइली और अरुंधति सुब्रमण्यम दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और इन 20 भाषाओं के कविता के 7 पुस्तकों, उपन्यासों की 4-5 लघु कहानियाँ और 2 नाटकों, एक संस्मरण महाकाव्य कविता शामिल है। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी के पुरस्कारों की घोषणा के बाद में की जाएगी। यानी इन भाषाओं की घोषणा बाद में की जाएगी। किन किन भाषाओं की? मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदान किए जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को पाना सभी भारतीय लेखकों का एक सपना रहता है। इसके अलावा राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें अलग अलग भाषाओं में जो पुरस्कार दिया गया है वह बता देता हूँ मैं। तो असमिया भाषा में दिया है अपूर्वा कुमार सैकिया को, बंगाली भाषा में दिया है मणिशंकर मुखोपाध्याय को और बोडो भाषा में दिया है धरणीधर ओवारी को और डोगरी भाषा में दिया है ज्ञान सिंह को, अंग्रेजी में दिया है अरुंधति सुब्रमण्यम को और गुजराती में दिया है मीनाक्षी को और हिंदी में दिया है अनामिका को, कन्नड़ में दिया है एम वीरप्पा मोइली को और कश्मीरी में दिया है हृदय कुल भारती, कोंकणी में दिया है RS भास्कर को और मैथिली में दिया है कमलकांत झा और मणिपुरी में दिया है इरुंगबम देवेन को। किसे? इरुंगबम देवेन। और मराठी भाषा में दिया है नंदा खेरे को, पंजाबी भाषा में दिया है गुरुदेव सिंह रूपाना को और संस्कृत भाषा में दिया है महेश चंद्र शर्मा गौतम और संताली भाषा में दिया है रूपचंद हंसदाजी को और सिंधी भाषा में दिया है जेठो लालवानी को और तमिल भाषा में दिया है इमायम को और तेलुगु भाषा में दिया है
निखिलेश्वर को। किसे? निखिलेश्वर को। और उर्दू भाषा में दिया है हुसैन उल हल्क को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूती चंद को हराकर फेडरेशन कप गोल्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनलक्ष्मी। यही है धनलक्ष्मी जिसने अभी दूती चंद को हराकर यह अवार्ड जीता है। पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ फाइनल जीतने के लिए धावक एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हराया है और तमिलनाडु की 22 वर्षीय धनलक्ष्मी ने 11.39 सेकंड में यह दौड़ पूरी की है। चैंपियनशिप की सबसे तेज महिला बन गई है और उड़ीसा की मूल की दूती 11.58 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं और तमिलनाडु की अन्य धावक अर्चना सुसिंद्रन 11.76 सेकंड के साथ में तीसरे स्थान पर रही है और हिमा दास इसमें को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि पुरुषों की 100 मीटर फाइनल की श्रेणी में पंजाब के गुरविंदर सिंह ने 10.32 सेकंड में स्वर्ण जीता है, जबकि तमिलनाडु के पेलाकियादर्शन कन्नड़ 10.43 और महाराष्ट्र के सतीश कृष्ण कुमार 10.53 दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौदूद अहमद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है मौदूद अहमद जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बांग्लादेश सरकार की छोटी छोटी अवधि के लिए कई राजनीतिक पद संभाले थे। उनका निधन हो गया है और उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 1988 से 1989 के बीच बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति और 1990 से 90 के बीच में उप प्रधानमंत्री और 76 से 78 और 87 से 88 के बीच में वह कानून और न्याय संसदीय मामलों के मंत्री रहे हैं। 2001 से 2006 में उन्होंने कार्य किया और वह बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। बात कर लेते बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका और यहाँ पर राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, यहाँ पर राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।